आज कभी सोचो तो आपने लगे कि आपकी आवाज़ भगवान ने आपने कितनी खूबसूरत आवाज़ दी। मैं दिन तो याद आवे ना कभी ईश्वर इतनी खूबसूरत आवाज़ दी जखने आज लाखों लोग आप सरस्वती माता की कृपा ही ऊपर। अच्छा सब कंठ याद है। चीज़ा थे कोई लिखा पढ़ी तो करी कौन नहीं, सब आपने मौखिक याद ही याद करी टोटल ही क्यों है। राजा गोपचंद की कथा करी 140 कड़ी है, मन पूरी कंठ आज ही याद है। आज भी याद है। आज याद है। साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। आर.के. सेंगवा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं मेड़ता कस्बे के कुंपड़ावास गांव में हूं और इस वीडियो सेशन में मेरे साथ में है अपने ज़माने के संगीत के सुपरस्टार हरदेव राम जी और उनके छोटे भाई जोगी राम जी। आज से 40 साल पहले अगर हम संगीत के क्षेत्र में देखें तो न तो कोई ज़्यादा वाद्य यंत्र होते थे, न कोई मोबाइल या अन्य कोई साधन थे। उस दौर में भी जहाँ टैप रिकॉर्डर भी बहुत कम होते थे। मेरे वीडियो सेशन में जो साथ में आपको वीडियो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये हरदेव राम जी है और उनके छोटे भाई जोगी राम जी है। ये अपने ज़माने के संगीत के क्षेत्र के सुपरस्टार थे। लाखों करोड़ों लोग इनकी मखमली आवाज़ के दीवाने थे और इनकी जो कथाएं थी, जो कथाएं इन्होंने उस समय रिकॉर्ड की थी, बगड़ौत की कथा है, भरतरी की कथा है, गोगा जी की कथा है। बगड़ौत की कथा और गोगा जी की कथा तो इतनी चली थी कि हर घर के अंदर जहाँ टैप रिकॉर्डर होता था, हर ट्रैक्टर के ऊपर, हर साधन के ऊपर और जहाँ भी सामाजिक कार्यक्रम होते थे, गोगा जी की कथा और दूसरी जो कथाएं थी बगड़ौत की कथा इनकी सुनाई देती थी। हर घर में से वो आवाज़ हरदेव राम जी की और जोगी राम जी की आती थी। तो सोचिए जिस समय हारमोनियम और ढोलक के अलावा कोई वाद्य यंत्र नहीं होता था, उस समय इनकी आवाज़ केवल मारवाड़ में नहीं पूरे राजस्थान में गूंजा करती थी और लाखों लोग इनके दीवाने थे। तो आज मैं दर्शकों के लिए इनके साथ में हूँ और इनसे बात करेंगे कि उस ज़माने में संगीत का दौर कैसा था, किस तरीके से वो गाते थे, कौन कौन सी कठिनाइयाँ उनको आती थी और आज के दौर में कलाकार किस तरीके से अपने म्यूज़िक को आगे बढ़ाते हैं। तो पूरी बात इनके साथ में करेंगे। आप बने रहिए और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। तो हरदेव राम जी मारा जका यूट्यूब में जुड़ियोड़ा हजारों दर्शक है, बन सब दर्शकों की तरफ हूँ एक बार आपने बहुत बहुत राम राम। तो हरदेव राम जी आप जगह गायकी क्षेत्र में हो और आज 40 साल पहले हर घर महीने हर जगह आपकी कैसेटां चलती, लोग बड़ा चाहूँ सुनता। तो माने बताओ कि आपकी उम्र अबार कितनी आएगी? 74 साल होगा। और ऐसा आपका छोटा भाई साहब जोगी राम जी की उम्र कितनी होगी? 65 साल की होगी। अच्छा, तो सबों पहले आप इन गाउन बजाउन काम में कद उतरिया, कितना साल हाजन काम शुरू करियो? करीब करीब 15 साल का उतर गया। 15 साल आ जाए। तो आप बात कर रहे हैं इन स्क्रीन में आज अपने साथ है आप जमाना रहा सुपर स्टार संगीत क्षेत्र हरदेव राम जी और वरना छोटा भाई जोगी राम जी। तो जोगी राम जी सबों पहले आपकी किसी कथा रिकॉर्ड हुई? सबों पहले कथा रिकॉर्ड हमारी राजा गोपीचंद की कथा हुई। गोपीचंद गोपीचंद्र कथा रिकॉर्ड की जगह हुई? गोपीचंद की कथा रिकॉर्ड पैड पर तो मैं मेहता सिटी करी तो दी रेडिया सर्विस। फिर बाद में नागौर शिव रेडियो नागौर। हाँ, फिर बाद में दिल्ली करी यूके कंपनी। तो आपरी सबों ज़्यादा चलन वाली जकी कैसेटा है वह में भोमिया जी कथा है, गोगा जी है और बगड़ौतरी कथा है। गोगा जी और बगड़ौतरी कथा तो इतनी चली कि हर घर में, हर ट्रैक्टर माते, हर कार्यक्रम में कई साल तक दूसरी कोई कैसेट ही नहीं लागती। जटे भी कोई कार्यक्रम होता बट गोगा जी कथा आपने जरूर सुनी थी। तो गोगा जी और बगड़ौतरी रिकॉर्डिंग की जगह हुई आप? गोगा जी बगड़ौतरी रिकॉर्ड नागौर हुई, दिल्ली हुई। किसी कंपनी में हुई? यूके कंपनी में। तो गोगा जी कथा पर लिखन नो काम कौन करियो? बगड़ौतरी गोगा जी आप बहुत ही विस्तृत कथा मान लिखने की जरूरत कोनी, पूरी मान पहले याद करी कि उन टाइम पढ़ाई लिखाई। तो आप पढ़ाई लिखाई भी करी? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। अच्छा। और भाई साहब तो थोड़ा बहुत और पढ़ जुड़ा है। तो बगड़ौत और गोगा जी आपने मुख जबानी याद? हाँ, मुख जबानी सब याद की कंठ याद है, आज भी याद है। तो
तो ए कथा जितनी चली है उन टाइम मैंने आपने यूँ एहसास होतो कि हमारी जो कथा है वह पूरी राजस्थान में चल रही है, पूरा वर्ल्ड में चल रही सब, पूरा वर्ल्ड में चल रही है। तो आप उन टाइम में जागरण में है और कोई सत्संग में जाता करता तो इरो कोई मेहनतन वगैरह आप सबों पहले रिकॉर्डिंग करी आपने की मिली हो 100 कोई करता? मैं 100 को गया और 100 को रिकॉर्डिंग करी और दिल्ली गया था मेहनतन को दियो हो दिल्ली गया था। अच्छा, तो अब आज की गोगा जी बगड़ौतरी कथा रिकॉर्ड हुई दिल्ली में कितना साल पहले की बात? हाँ 40-45 साल होगी, 40-45 साल हुई। तो इर मैंने जकी कथा आप सुना बगड़ौतरी कथा है गोगोजरी कथा, इर मैंने एक जेंट्स री आवाज़ है एक लेडीज़ री आवाज़ है। जो बड़ी आवाज़ है हमारे भाई साहब री है देवराम जी री। अच्छा, और लेडीज आवाज़ है वो हमारी जोगी। आप खुद लेडीज़ री आवाज़ देता? हाँ। मतलब लेडीज़ री आवाज़ भी इतनी गजब तरीके से दियोड़ी है कि आज भी कहीं पता कौन लगे कि वास्तव में लेडीज़ है या कोई जेंट्स री आवाज़। अब तो दांत पड़ गया साथ आवाज़ आज भी भाई दी है, आज ही भाई आवाज़, आज ही भाई आवाज़ है। तो आप गाँव नो जो काम है आज भी करो या अब बंद कर दी? नहीं, जवा कोई बुला ले तो आप रात ही पड़े में बुला तो जाता रहा मैं आधे घंटे कौन जाऊँ। अच्छा, क्यों भाई साहब बुढ़ा हो गया दादा, और मैं तो जोड़ी हूँ जाता जोड़ी गाँव था, और अब ऐनी हिम्मत कौन जाना मैं कैसे कर दिया गाँव में जागरण रहती मैं तो कोई जवान। तो हारमोनियम वगैरह पर आप खुद ही बजाए? खुद ही बता। तो जोगीराम जी आज 45 साल पहले आप जो बगड़ौतरी कथा रिकॉर्ड करी उन टाइम कई कई साधन आए बजाऊन नाला? एक ढोलक ही, हाँ, एक खंजरी ही, और मैं गूंग रहा और हारमोनियम बाजो हो और की नहीं हो भाई रिकॉर्डिंग है। तो जिन टाइम पहले रिकॉर्डिंग करी उन टाइम जो टेप रिकॉर्डर केड़ा होता है चूड़िया वाला होता कि नहीं? चूड़िया वाला कोई नहीं, वो मतलब बाहर विदेश की मशीन लायोड़ी थी उठे दिल्ली में भी मशीन में रिकॉर्ड होती। अड़वे घर में चालती जकी तो यूं कैसे देखो नहीं माड़ा केस थी। अच्छा, बैंड माते होता है। तो आपने याद वेला के सबों ज्यादा चलन वाली मुख्य की कथाएं आप रिकॉर्ड करी? हमारी तो ज्यादा चलने वाली तो राजा गोपीचंद है, बबूता सिद्ध है, राधा रानी हरजस है, ब्याह मुकलावा है, और कई प्रकार का गायोड़ा है हमारा लेडीज समाज में जो को आज ही वह बड़ी सुप्रसिद्ध है। तो आप दोनों बयानी साथ है जोड़ियों गाँवनी जकी शुरुआत है वह टाबर पढ़ाने साथ? हाँ, छोटे तक माँ समझन दुकान माँ दोनों भाई हाथी रहता। तो जकी बड़ी कथा है मैंने की कथा में थानी साथ रिकॉर्डिंग जोड़ी? साथ है गोगा जी में है, गोगा जी में आप साथ, बगड़ौत में है, और 4-5-10 प्रोग्राम और हुए जगह साथ है बना कड़ा याद को नहीं होता। हाँ हाँ, हम साथ है। तो आप जटे बारे मान लो कोई जागरण वगैरह में जाता तो आपने याद वेला किता कई लोग उन टाइम क्रेज कितो लोग बेड़ा किता होता? लोग तो गणे था 10-10 हज़ार आधे बेड़ा हो जाता। अच्छा, तो फिर आपने एक इतो जो आप रात रात जागरण में भी जाता और कामकाज मुख्य आप परिवार कई कामकाज? बस खेती रो काम है, खेती रो काम। तो इर मैंने कुछ घर का नहीं कहता कौन माँ बाप कहते हैं सारा दिन रात ना घर का कहीं कराता, मतलब रात रा गाँव बजाऊ रात में गाँव बजाऊ 100 को जाता रहता। हाँ, और 1000-500 रुपया देता तो कोई 100 को दिन लाए घर का दे देता, घर का की कुछ देता काम लगा और दिन रात काम कर देता। तो आपके परिवार में बजा आपने गाँव में बजाऊ प्रेरणा की मिली और कोई आगे पिताजी वगैरह? हमारे पिताजी यहाँ श्री हिमताराम जी माँ नाम हो। हाँ, और मैं बढ़िया गायिका रहा, बजनी था, लड़ साथ माँ दोनों भाई रेवता सत्संग में जाता मानी कृपा माँ सीखिया। मतलब जो कला है आपने आप पिताजी दी होगी। तो अब आज की आपने बहुत बड़ी विरासत है आज की बगड़ौतरी का आप कथा गई गोगाजीरी गई जिन्हें आज भी करोड़ों लोग सुने और माते कई वीडियो भी बन गया यूट्यूब माते भी खूब चल रही है और उन टाइम भी खूब चली मतलब कोई टैप रिकॉर्डर को नहीं हो जाता आप आवाज़ घर घर में मिलती है साहब, घर में मिलती आपको विदेश जाओ पर बटी मिलती है आज। तो आज आप लारे भी कोई गाँव नाड़ा बजाऊ नाड़ा शौक रखे परिवार में? अब मान देते तो कोई जाके पर ढाके 1-2 टावरी और करे कर रही है। तो कभी आप इतनी रिकॉर्डिंग वगैरह करी हो, कभी याडो कोई विवाद वगैरह आप साथ है कि भाई आप रिकॉर्डिंग कर ली आपने मिलियो कहीं को नहीं आप रिकॉर्डिंग लोग लाखों रुपया कमाई लिया याडो कभी महसूस नहीं? वो मैं तो कभी नहीं की साहब, कभी नहीं करी। तो क्यों मतलब है आप जो गावता वो आप शौक को गावता? मैं तो शौक को गावता, पैसा रो लोभ कभी नहीं? पैसा लोभ करियो को नहीं, अगलो कुछ दे दिया 1000 दिया तो दिया यार, 500 दिया तो दिया यार, और बिन मुंडो खोदर की को नहीं मैं ता ले। सही है।
तो जोगीराम जी आजकल जका गायक कलाकार है वह सारा लगभग पेशेवर कलाकार है। मैं पैसा चले आजकल रिपियों जागरण मैं वगैरह रिपियो चले तो मारी रिपियो प्रेम कोन की प्रेम नहीं करियो। तो आज तक आप री जकी और जो 100 कोई चलता रहियो मामलो 100 कोई चाहता जाए आज ही कोई बुलावे तो 100 कोई जाओ 100 कोई जाया करो। तो हारमोनियम वगैरह आप दोनों भाई बजा लिए? दोनों भाई बजावा हारमोनियम ढोलक दोनों? हाँ ढोलक तो मैं कौन बजावा ढोलक वाला तुम्हारे घना है भजन आ जावे हारमोनियम वगैरह आप- ए भजन बोले जरा ए बजा ले मैं भजन बोलूं मैं बजा दो। अच्छा। तो आपने अबार भी कोई यूं कॉल वगैरह कोई कंपनियों को नहीं आवे कि भाई अब भी कथा कोई करनी है? अब मैं पहले रिकॉर्डिंग कर दी अब रिकॉर्डिंग सिस्टम तो कियो परो रिकॉर्डिंग वाला? अब रिकॉर्डिंग देवे कौन तो कंपनी वाले याद क्यों करेगा। हाँ सही। कंपनी वाला रिकॉर्डिंग कर दी और भी रिकॉर्डिंग अब कमाई खावे आप लोग। अब पुराना जमाना में सबों ज्यादा आप री जकी रिकॉर्डिंग है वह की कंपनियों जुड़ी ज्यादातर यूकी ज्यादा यूकी हुए यूकी है टी सीरीज है। तो आप री याददाश्त में आप री सबों पहली रिकॉर्डिंग कोई स्टूडियो में सबों पहले की जगह हुई? सब पैर बहुत रिकॉर्डिंग हमारी राजा गोपीचंद की कथा 2 भाग में करी मेहरता सिटी तो दी रेडियो सर्विस मेहरता सिटी और बाद में फिर बाद में नागौर शिव रेडियो। आप दिल्ली कितनी बार गया पर रिकॉर्डिंग करवा? दिल्ली कई बार किया पड़ा साल में 3-4 बार जाता। अच्छा 10 साल तक गया दिल्ली पड़ी। तो पहली बार जागरण वगैरह होता जका रात भर चलता? रात भर चलता और दूर दराज में खूब लोग आवता और घणे आपस में बेड़े था वास्ते रात भर बैठा रहता? रात भर बैठ रहता और दूजा ने गान कौन देता माने कहता भाई हरदेव राम जी जोगराम तय कहो मैं तो थाने शौक हुआ यार सुनने आवता है। सुनने बात आप मूल रूप में बिराजनो गांव किस होया? मको कोपड़ास गांव है नागौर जिला में और हमारे कोपड़ास में आप बैठिया कुंपड़ास और वो माने भाई साहब रो हरदेव जी रो मकान है अट बैठिया। अच्छा। आप री उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र है कि 65 साल। आप तो अबार भी कदी कदी जाया करो जागरण हाँ वगैरह? कोई बुलावे तो जाऊँ पर नेत्र बाकी गाना करना बंद कर दिया बंद कर दिया। पर मुझे कोई आ जाऊँ पर हाँ बाकी अब रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने कौन जाऊँ। तो आप इतनी जबकि रिकॉर्डिंग भी करी और कई साल तक आप कैसेटां भी आज भी खूब चल रही है। तो कभी आपने सम्मानित करना एड़ा कोई मौका आया है जब आपने कोई स्टेज माते बुलाया है या कोई मान सम्मान वगैरह कोई? घणे बुलाया खूब जगह गया। अच्छा। अन जालोर जिला में हाँ सोनाना बेरू महाराज गोरा बेरू अने रायतड़ जगह जगह लंबा लंबा जाता। तो राजस्थान बारे भी प्रोग्राम दियोड़ा? हाँ दियोड़ा जालोर तक दियोड़ा। तो अबार तो अब यूट्यूब उगार मोबाइल उगार खूब सारा साधन उगार बजावनाला भी खूब सारी चीजें होगी। तो आप री टाइम तो उन टाइम की है को नहीं हारमोनियम और खाली ढोलक? बस यही है ढोलक और हारमोनियम मजीरा। उन जमाने में भी आप इन क्षेत्र में ने मतलब कहा तो सुपर स्टार रहा और हर गली में हर गांव में हर जगह आप कैसेटां बाजती घर घर में बाजती साहब। आज कभी सोचो तो आपने लगे कि आप आवाज़ भगवान ने आपने कितनी खूबसूरत आवाज़ दी? मैं दिन तो याद आवे ना कि ईश्वर इतनी खूबसूरत आवाज़ दी जका ने आज लाखों लोग आप सरस्वती माता की कृपा ही ऊपर। अच्छा। और सम रात में आवाज़ गड़बड़ को नहीं थी पूरी रात में मैं एक रात बैठ जाता जना सुबह आरती करता भी जगह उठता। तो आप अबारा बताइए कि मैं पढ़िया लिखिया बिल्कुल भी को नहीं। हाँ अनपढ़ उसके बावजूद भी आप इतनी कथाएं देखो मैं जब तक हमारी यादाश्त में है आप भोमिया जी की कथा करी, गोगा जी की करी, राजा गोपीचंद की करी, बगड़ौतरी कथा आप गाई और बबूता सिद्ध की कथा गाई, बिंजारी की कथा गाई, मोर ध्वज की कथा गाई, लोटिया जाटरी कथा सब कंठ याद है। चीज़ा थे कोई लिखा पढ़ी तो करी कौन? नहीं सब आपने मौखिक याद है? याद करी टोटल ही क्यों है। राजा गोपीचंद की कथा करी 140 करी है मैंने पूरी कंठ आज ही याद है। आज भी याद है? आज याद है 4 घंटा लागे कथा का वजन। तो बगड़ौतरी आप कथा करिए जना आप रिकॉर्डिंग कितना टाइम लागो? आप 1 घंटा लागो और आज भी आपने पूरी याद है? हाँ गोगा जी की कथा भी आपने पूरी याद है। गोगा जी की कथा में कितना रिकॉर्डिंग टाइम लागो? 1 घंटा का प्रोग्राम होता। फिर 1.5 घंटा और देता फिर बाद में 1 घंटा कर दिया। तो इतनी सुपर स्टार मतलब गोगा जी री बगड़ौतरी तो इतनी बड़ी कथा है कि मैं अभी भी बखान भी नहीं कर सका इतनी चली और इतना लोग दीवाना हाँ। तो एनी आपने घरे भी बैठ थोड़ी तैयारी रो टाइम तो दियो वाला कि भाई तैयारी करी हो? मैं तो कटी अपने गांव में जागरण है जहाँ आड़ पाड़े जना पहली जना माँ भी ने मतलब सेट करता दोनों भाई आपस में
को भाई आज आपाने आ कथा गावणी है पढ़ना था आती तारीख आपा रिकॉर्डिंग नार लो जर कभी जागरण है तो मैं आवश्यक कर भी गाओ था बट अच्छा ये सेट कर देता। तो उन जमाने में तो साधन भी कोना तो आप 12 में जाओ था कटी जागरण करने तो फिर क्यों जाओ था कि आपने पार्टी ले जाओ ना आगलो खुद आतो साधन दे साधन लेना हो तो कहता भाई थारे दे जाना है 10 को पड़े टू तो साधन दे राजी जी मैं दोनों पे आ गया। तो आज हूँ 45 साल पहले थे जगह जागरण में जाओ था उन टाइम तो रेडिया वगैरह तो उतना कौन थे बिना रेडिया भी नहीं वो भूंगला एक रेडियो भूंगलो दाग तो एक भूंगलो और छोटो मुंडा एक माइक दाग दे तो भी माती गाओ था बस ये दो चीजें होती है तो माइक होता है और एक भूंगलो तो और पहली हाई को नहीं टेपा है पा रिकॉर्डिंग करनारी तो अबार जको टाइम रे मैंने आप कटी कोई प्रोग्राम दे कोई स्टेज माते तो 50 तरह रा म्यूजिक रा हाँ अबे तो मुझे घना होगा साधन बहुत ज्यादा होगा तो आपने यूं कदी लागे कि ए साधन अगर मारे कने होता तो कितो बढ़िया इन तरीका में बगड़ौतरी कथा या हाई तो कोनी फेदी पहली हाँ को फेदी हाई तो कोनी और अबे साधन बढ़िया तो मांगो बुढ़ा पाएगो हाँ वो सही है बिल्कुल। तो ए हाँ अपने साथ मेड़तारा कुंपड़ावास गाँव रा आप रे जमाना रहा 40 साल पहले गायकी रे क्षेत्र में सुपर स्टार रियोड़ा हर घर में यानी कैसेट चलती आज भी यानी आवाज़ रहा लाखों लोग दीवाना है। तो एने साथ बैठ और एने घर में आवाज़ जट एणु बात कर रही हाँ वो हरदेव राम जी रो घर है और दोनों भाई हरदेव राम जी और जोगी राम जी साथ आप बात करी की करे कार्यक्रम करता की कर कार्यक्रम में कैसेटा रिकॉर्डिंग करता और उन टाइम रो दौर केड़ो हो और म्यूज़िक ने ए शौक को अपनायो न कि एक व्यवसाय रूप में एक पैसा रूप में अपनायो। तो आप हमारे साथ बात करी उन वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।